देखिए, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज शॉर्ट स्टोरी थर्ड, दैट थ्री। द नाइट ट्रेन एट ड्योली। वैसे इसका पूरा नाम है द नाइट ट्रेन एट ड्योली, इसको नाइट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। इट इज दिस शॉर्ट स्टोरी इज एक्चुअली रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है आपके इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर्स में से है रस्किन बॉन्ड। और द नाइट ट्रेन एट ड्यूली एक्चुअल में इनकी बहुत फेमस जो है शॉर्ट स्टोरी है। पहले मैं आपको इसका थोड़ा प्रिफेस बता दे रहा हूँ। ये बेसिकली ये स्टोरी जो है वो एक लड़के की है जो हर गर्मियों की छुट्टी में अपने ग्रैंड मदर के घर जाता है। और वो जब वो लौटता है तो उसकी मुलाकात जो है वो एक बास्केट सेलिंग गर्ल से होती है, एक बास्केट सेलिंग गर्ल से होती है जब वो वापस लौटता है। और वो लड़की जो है उसको बहुत इन्फ्लुएंस करती है, उसको बहुत अच्छी लगती है, उसका इन्फैचुएशन उसके प्रति हो जाता है। और बाद में 2 या 3 विजिट के बाद वो लड़की उसको जो बास्केट सेलिंग गर्ल थी वो उसको दिखना बंद हो जाती है। पर ऑथर जो है वो कभी उसको ढूंढने के लिए नहीं जाता है, और बल्कि वो ये वन उसके कुछ ऐसे अजम्पशन प्रिजम्पशंस होते हैं जो मन में बना लेता है। और बस उसी को लेके वो जो सोचता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो काट लूँगा। तो बेसिकली यही इस पूरे स्टोरी का एक मतलब एक ओवरऑल एक व्यू है। अब इस स्टोरी को डिफरेंट पार्ट्स में, कि फर्स्ट मीटिंग क्या होती है, सेकंड मीटिंग क्या होती है, इसका इंट्रो कैसे होता है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, और इसका कंक्लूजन एक्चुअल में क्या होता है, तो इसी को ही हम इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखिए, द नाइट ट्रेन एट ड्यूली। द नाइट ट्रेन एट ड्यूली। द नाइट ट्रेन एट ड्यूली इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। नाइट ट्रेन एट ड्यूली जो है एक शॉर्ट स्टोरी है, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई। It narrates a story of a short meeting that takes place between an 18-year-old college student. It narrates a story. ये पूरी जो स्टोरी है ये बेसिकली एक शॉर्ट मीटिंग के ऊपर बेस्ड है, एक शॉर्ट मीटिंग के ऊपर बेस्ड है दैट टेक्स प्लेस बिटवीन 18-year-old कॉलेज स्टूडेंट। ये बेसिकली एक 18 साल के कॉलेज स्टूडेंट ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, जो ट्रेन से ट्रैवल करता है, एंड अ यंग गर्ल सेलिंग बास्केट, और एक लड़की जो कि बास्केट सेल करती है, उसके बीच की स्टोरी है ये। एक लड़का जो 18 साल का होता है, कॉलेज गोइंग होता है, ट्रेन से सफर करता है, और एक यंग लड़की जो बास्केट सेल करती है, उसके बारे में पूरी स्टोरी है। ही मीट्स द गर्ल वंस ओनली ट्वाइस ड्यूरिंग हिज ट्रेवल। वो उस लड़की से केवल 2 ही बार मिलता है, पूरे अपने ट्रैवल में वो केवल 2 ही बार लड़की से मिलता है। ही अंडरस्टैंड दैट द गर्ल हैड स्टोलन हिज हार्ट। और उसको ऐसा लगता है रस्किन सॉरी इसको उस लड़के को, कॉलेज गोइंग लड़के को, कि शायद उस लड़की ने उसका दिल जो है वो चुरा लिया है। तो ये बेसिकली उसका इन्फैचुएशन के बारे में पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो है। देखिए, अब उनकी फर्स्ट मीटिंग कैसे होती है। An 18-year-old college student travels from the plains to his hometown of Dehradun every summer. एक 18 साल का कॉलेज गोइंग लड़का ट्रेवल्स फ्रॉम द प्लेन्स टू हिज होम टाउन देहरादून। वो हमेशा मतलब जंगलों से होते हुए अपने अपने होम टाउन देहरादून जाता था एवरी समर, हर गर्मियों में। हर गर्मियों में वो जो है वो देहरादून जो है वो जाया करता था। ही प्रिफर्स टू ट्रैवल बाय द ओवरनाइट ट्रेन, और वो हमेशा ओवरनाइट ट्रेन प्रेफर करता था। यानी कि रात के समय जो ट्रेन चलती है बेसिकली, तो ओवरनाइट ट्रेन्स को बहुत प्रेफर करता था। अर्ली इन द मॉर्निंग द ट्रेन स्टॉप्स इन द स्मॉल विलेज ऑफ ड्योली। और सुबह की तरफ वो ट्रेन जो है वो एक छोटे से गांव में, एक छोटे से गांव में, ड्योली नाम के एक छोटे से गांव में रुकती थी। ये आप इसको ड्योली स्टेशन भी बोल सकते हो। ड्योली मतलब गांव का स्टेशन था, तो ड्योली स्टेशन पे रुकती थी। द स्टूडेंट डज नॉट अंडरस्टैंड वाई द ट्रेन हैड टू स्टॉप देयर। उस लड़के को कभी ये समझ में नहीं आता था दैट वाई द ट्रेन हैड टू स्टॉप देयर, कि वो ट्रेन वहां पे क्यों रुकती है। कभी भी उस लड़के को ये नहीं समझ में आता था कि वो ट्रेन वहां पे क्यों रुकती है। देयर एज नो वन देयर गॉट ऑन एंड ऑफ द ट्रेन, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टेशन में, ड्यूली स्टेशन में, ना तो कोई उतरता था और ना कोई वहां ट्रेन से चढ़ता था। ना कोई उतरता था, ना कोई ट्रेन से चढ़ता था एट द स्टेशन, उस स्टेशन में। उस स्टेशन में ना कोई चढ़ता था, ना कोई उतरता था। तो उसको समझ में नहीं आता था, जब वो चढ़ता नहीं है, वो उतरता नहीं है, तो क्यों इस पर्टिकुलर स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती है। ऑन वंस अ ट्रिप, एक बार की बात है, इसी तरह के ट्रिप में, यानी जब वो जा रहा था, द स्टूडेंट नोटिस अ पेल गर्ल सेलिंग केन बास्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली उस लड़की का डिस्क्रिप्शन है, ये उस लड़की का डिस्क्रिप्शन है कि वो लड़की कैसी दिखती थी।
देखिए अब पेल गर्ल, पेल का मतलब होता है कि जिसके मुंह का रंग उड़ गया हो, हम कहते हैं पीला पड़ जाना, उसके मुंह का रंग उड़ जाता है। नोटिस अ पेल गर्ल सेलिंग केन बास्केट्स, वो नोटिस करता है कि एक लड़की जिसके मुंह के रंग उड़ा गया है वो कुछ केन बास्केट्स बेच रही है ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे कुछ केन, केन मतलब बांस से बने हुए कुछ बास्केट्स वो बेच रही है। शी अपीयर्स टू बी पुअर, और ऐसा उसको देख के लगता है, उसके अपीयरेंस से ऐसा लगता है कि वो बहुत एक गरीब घर की लड़की है। बट मूव्स विद ग्रेस एंड डिग्निटी, पर जब वो चलती है, प्लेटफॉर्म में, तो उसकी वो बहुत ग्रेसफुली चलती है और अपनी डिग्निटी अब और बहुत डिग्निफाइड उसकी वॉक होती है। यानी लगता है ऑल्दो शी वॉज पुअर, पर उसका जो चलने का जो उसका तरीका होता है बहुत डिग्निफाइड और बहुत ग्रेसफुल होता है। हर शाइनी ब्लैक हेयर्स एंड डार्क ट्रबल्ड आईज अट्रैक्ट्स द ऑथर, हर शाइनी ब्लैक हेयर, उसके पूरे काले बाल, एंड डार्क और काली आंखें, काले बाल काली आंखें, ट्रबल्ड आईज अट्रैक्ट द ऑथर, और उसकी आंखों में जो एक ट्रबल था, उसकी आंखों में एक ट्रबल जो था, एक चिंता जो थी उस लड़की की आंखों में, वो ऑथर को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ऑथर को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। द गर्ल ऑफर्स टू सेल बास्केट्स टू हिम, गर्ल उस ऑथर को बास्केट बेचना चाहती है। ही इनिशियली रिफ्यूज टू बाय, इनिशियल पहले पहले तो ऑथर मना कर देता है कि वो कोई बास्केट नहीं खरीदेगा, ही डोंट वांट एनी बास्केट, initial refused to buy, later when she insist, पर बाद में जब वो उसको insist करती है, पर बाद में जब वो ऑथर को insist करती है, happens to buy one, तब ऑथर उससे एक बास्केट खरीद लेता है। with a little hesitation, पर वो एक बार हिचकिचाता है, daring not to touch her fingers, वो ये उसका मतलब उस बास्केट को उसके हाथों से, मतलब वो खरीद लेता है ऑथर, और जब उसको उसके हाथों से लेता है, उस लड़की के हाथों से, तो उसको घबराहट होती है कि कहीं उसका हाथ उस लड़की के हाथ में टच ना हो जाए। डियरिंग नॉट टू टच अ फिंगर, कि वो उसके हाथों को छूना नहीं चाहता था। बोथ ऑफ देम जस्ट लुक एट ईच अदर, दोनों, वो लड़का और वो लड़की दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फॉर अ क्वाइट सम टाइम, कुछ समय के लिए, विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, वो दोनों एक शब्द नहीं बोलते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ तो देखते हैं पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। इट सीम्स टू फ्रॉम अ बॉन्ड बिटवीन देम, और ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में, हालांकि दोनों कुछ बोलते नहीं है, पर दोनों के बीच में एक बॉन्ड, एक कनेक्शन जो है वो महसूस होता है। As the train moves away, he asks her whether she would be there on his journey, return journey. As the train moves away, तभी क्या होता है, ऑथर देखते हैं कि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म छोड़ रही है, ही आस्क हर, और ऑथर जो है वो उस लड़की से पूछता है, वेदर शी वुड बी देयर, कि क्या वो लड़की उसको मिलेगी ऑन हिज रिटर्न जर्नी, जब वो वापस लौटेगा ना, जब वो अपनी ग्रैंड मदर के घर से दोबारा लौटेगा, तो क्या वो लड़की उसको दोबारा उस स्टेशन, उस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। दो शी से समथिंग, हालांकि वो कुछ कहती है, ही इज अनेबल टू हियर, वो कुछ कहती तो है लड़की, पर ऑथर उस बात को सुन नहीं पाता है, बिकॉज ऑफ ट्रेन नॉइज, वो ट्रेन की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि ट्रेन की आवाज के कारण ऑथर एक्चुअल में उस लड़की की आवाज को सुन ही नहीं पाता है कि वो उसका क्या रिस्पॉन्ड करती है। तो ये जो कंप्लीट एंटायर चीज है उनकी फर्स्ट मीटिंग की बात है, कि जब फर्स्ट मीटिंग होती है तो क्या होता है कि वो लड़की उसको केन बास्केट बेचती है, वो खरीदता भी है, लड़की जो है वो बहुत पुअर नजर आती है, पेल येलोइश फेस होता है उसका, ब्लैक डार्क एंड ट्रबल्ड आईज होता है उसका, और ऑथर इस पर्टिकुलर चीज, सॉरी वो लड़का उस पर्टिकुलर चीज को देख के बहुत ज्यादा क्या होता है, अट्रैक्टेड फील करता है। नाउ द सेकेंड मीटिंग, अब उनकी सेकेंड मीटिंग क्या होती है। ऑन द रिटर्न जर्नी ही लुक्स फॉर हर एंड फाइंड्स हर, अब जब ऑथर छुट्टियां खत्म हो जाती है और दोबारा जब वो लौट रहा होता है अपने घर, मतलब अपने हॉस्टल, वन ऑफ हिज रिटर्न जर्नी ही लुक्स ऑफ हर, वो दोबारा लौटते हुए भी उस लड़की को देखता है, एंड फाइंड्स हर, और उसको वो लड़की प्लेटफॉर्म में दिख जाती है। रिटर्न जर्नी में भी वो लड़की उसको प्लेटफॉर्म में दिख जाती है। दे आर हैप्पी टू सी ईच अदर लाइक लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स, दे आर हैप्पी टू सी ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा अच्छा सा महसूस करते हैं, लाइक लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स, ऐसा लगता है बहुत पुराने कोई बिछड़े हुए मित्र एकदम से मिल गए हों, तो बिल्कुल ऐसा फील करते हैं जैसे वो बहुत पुराने बिछड़े हुए कोई फ्रेंड्स हैं। दो दे डू नॉट स्पीक अ वर्ड, हालांकि दोनों ही एक दूसरे को कोई शब्द नहीं बोलते हैं, हालांकि दोनों ही लोग एक दूसरे को कोई शब्द नहीं बोलते हैं। देयर साइलेंस स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, पर उनकी जो चुप्पी होती है ना एक दूसरे की, वो उससे ज्यादा कुछ कह जाती है, उनकी चुप्पी उनसे कुछ ज्यादा कह जाती है। ही फील्स लाइक टेकिंग हर विद हिम,
उस और लड़के को ऐसा लगता है कि काश वो उसको अपने साथ लेके जा सके, बट डज नॉट डू सो, पर वो ऐसा कर नहीं पाता है। ही टेल्स हर दैट ही नीड्स टू गो टू दिल्ली, वो उसको कहता है कि उसे दिल्ली जाना है, एंड शी रिप्लाइज सेइंग दैट शी नीड नॉट टू गो एनीवेयर, पर वो लड़की उससे कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी। इफ ही वॉन्ट्स टू गो टू दिल्ली ही कैन, बट शी वोंट बी गोइंग विद हिम, पर वो नहीं जाएगी उसके साथ। पर अब एक्सप्रेसिंग हर हेल्पलेसनेस, बल्कि वो उसको ये कहती है कि वो हेल्पलेस है, मतलब वो चाहते हुए भी शी कैन मूव विद हिम, कि वो चाहते हुए भी उसके साथ जा नहीं पाएगी। बोथ ऑफ देम सेपरेट अनविलिंगली, यहाँ पे दोनों ही ऑथर और वो जो लड़की है जो अनविलिंग का मतलब बिना किसी इच्छा के दोनों अलग हो जाते हैं। ऑल्दो ऑथर तो चाहता है लड़की को लेके जाए और लड़की भी चाहती है ऑथर के साथ जाए, पर क्योंकि उसके सर्कमस्टांस ऐसे नहीं होते लड़की के, इसलिए वो रिफ्यूज कर जाती है उसके साथ दिल्ली जाने के लिए, और उसे ये कहती है कि तुम्हें जाना है वहां पे जाओ, पर आई वोंट गो एनीवेयर, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। Unwilling express helplessness, both of them separate unwillingly as the train leaves the station। और तभी क्या होता है, ट्रेन स्टेशन चल रही होती है, ऑथर को उसके जवाब मिल जाता है कि कहीं नहीं जाएगी, तो ऑथर जो है वहां से चला जाता है विद अ होप ऑफ मीटिंग अगेन, और वो ये होप करता है कि दोबारा से शायद लड़की से मेरी मुलाकात हो। बस वो मन में ये सोचता है काश इस लड़की से वापस मेरी मुलाकात हो। द मीटिंग हेल्प्स टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ द जर्नी। ये जो मीटिंग होती है वो कहीं ना कहीं ऑथर की उस 18 साल के लड़के की जो मोनोटनी मतलब होता है जो एक नीरसता जो होती है, पूरे उसमें उसको खत्म करती है। इट गिव्स अ सेंस ऑफ अटैचमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गर्ल, और ऑथर को उस लड़की के प्रति एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अटैचमेंट का पता लगता है। ऑथर उस लड़की से अपना अटैचमेंट फील करता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना मन में आती है। Bored during his journey for a long time later on, he keeps thinking of the girl। दोनों ही बार जर्नी में वो उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता है, वो लड़की उसके दिमाग में घूमती रहती है। He met at the station at ड्योली, जिस लड़की से वो ड्योली स्टेशन में मिला था। तो ये बेसिकली क्या हो गया, सेकेंड मीटिंग। नाउ द नेक्स्ट इज द ऑथर्स डिसअपॉइंटमेंट। ऑथर का डिसअपॉइंटमेंट कहाँ पे होता है, ऑथर बेसिकली कहाँ पे डिसअपॉइंट होता है, देखो। द नेक्स्ट समर सून आफ्टर कॉलेज टर्म फिनिशेस, अगले समर यानी गर्मियों में, सून आफ्टर कॉलेज टर्म्स फिनिशेस, जैसे ही उसके कॉलेज के टर्म एग्जामिनेशन यानी कि उनके फाइनल एग्जामिनेशन खत्म होते हैं, ही हर्ड लीव फॉर डेहरा, वो तुरंत डेहरा के लिए निकल जाता है। हिज विजिट टू सी ग्रैंड मदर इज जस्ट एन एक्सक्यूज, हालांकि डेहरा में उसकी पहले ड्योली पड़ता है फिर डेहरा पड़ता है, डेहरा में उसकी ग्रैंड मदर रहती है, तो हालांकि उसको डेहरा जाना था और अपनी ग्रैंड मदर को देखने जाना था, पर वो केवल एक एक्सक्यूज मात्र था, यानी वो तो केवल उसके लिए एक केवल एक्सक्यूज था कि भाई मैं डेहरा जा रहा हूं, एक्चुअली में उसको गर्ल से मिलना था, एक्चुअल में उसको उस गर्ल से मिलना था। ही इज ईगर टू मीट द गर्ल वंस अगेन, पर अब वो ईगर था, बहुत बेचैन था उस लड़की से मिलने के लिए। दिस टाइम शी इज नॉट टू बी सीन एट ड्योली, पर इस बार वो ऑथर उस लड़की को स्टेशन में नहीं देख पाता है। दो ही वेट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत लंबे समय तक इंतजार करता है। हिज दिस डीपली डिसअपॉइंट्स हिम, पर क्योंकि वो लड़की को देख नहीं पाता इतने इंतजार के बाद भी, दिस डीपली डिसअपॉइंट्स हिम, तो उसके मन में बहुत डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है, निराशा आ जाती है। एंड अ सेंस ऑफ फॉरबोर्डिंग ओवरकम्स हिम, और उसको बहुत बुरा लगता है, ये सेंस ऑफ फॉरबोर्डिंग उसको बहुत बुरा लगता है। ऑन हिज वे बैक टू दिल्ली, जब वो वापस दिल्ली जा रहा होता है, ही अगेन वेट्स एंशियसली टू सी हर, वो वापस से उस लड़की के लिए वेट करता है। एक बार जब आ रहा होता है और अब जब जा रहा वापस होता है अपने ग्रैंड मदर के घर से, तब भी वो लड़की का वेट करता है, बट इट एंड्स इन वेन, पर उसका पूरी मेहनत, उसका जो वो जो एंशियसली वेट कर रहा था, वो उसका वेन में यानी सारा का सारा बेकार हो जाता है, यानी कि लड़की उसको नहीं दिखती है। ऑन इंक्वायरी पर ही कम्स टू नो, उसको पता लगता है दैट द गर्ल हैज स्टॉप्ड कमिंग द स्टेशन, कि लड़की ने अब वो स्टेशन आना छोड़ ही दिया है। टू सेल हर केन बास्केट, अब वो केन बास्केट बेचने के लिए स्टेशन नहीं आती है। एंड नोबडी नोज अबाउट हर, और कोई उस लड़की के बारे में कुछ जानता भी नहीं है। वंस अगेन ही हैज टू रन टू कैच हिज ट्रेन, दोबारा से ऑथर देखता है कि ट्रेन स्टेशन से छूट रही है, वो जाके ट्रेन में चढ़ जाता है। ही कीप हिज माइंड दैट ही वुड डेफिनेटली ब्रेक जर्नी देयर एंड स्पेंड अ डे इन द टाउन, ऑथर अपना मन बनाता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ब्रेक जर्नी करूंगा। ब्रेक जर्नी मतलब होता है वो सीधा डेहरा नहीं चला जाएगा, बल्कि वो
कहाँ पे रहेगा? ड्योली में रहेगा। ड्योली जो स्मॉल विलेज है बेसिकली, वहां पे वो एक दिन रहेगा एंड मेक इंक्वायरीज एंड फाइंड द गर्ल। और उस लड़की के लिए वो इंक्वायरी करेगा, गर्ल को ढूंढ के निकालेगा। उस लड़की के लिए वो इंक्वायरी करेगा और लड़की को ढूंढ के निकालेगा हु हैड स्टोलन हिज हार्ट। जिस लड़की ने उसका दिल चुराया था वो उस लड़की को ढूंढ के निकालेगा। अब नेक्स्ट इज द नरेटर सब्सिक्वेंट विजिट। अब नरेटर जब वापस मतलब आता आता रहता है, द फॉलोइंग ईयर इन समर, उसी फॉलोइंग इन समर में, गर्मियों में, ही अगेन वॉक्स अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म। वो दोबारा से क्या करता है? उस प्लेटफॉर्म में उतरता है, होपिंग टू सी द गर्ल, लड़की को देखने के लिए। बट समहाउ ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ब्रेक जर्नी टू लुक फॉर हर। पर उस पर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो ब्रेक जर्नी करे, यानी देहरा में। ऊपर तो कहता है मैं देहरा में रुकना चाहता हूँ, पर वो देहरा में कभी रुकता नहीं है एक्चुअल में। वो देहरा स्टेशन से कभी बाहर जाता ही नहीं है। ही सीम्स टू बी अफ्रेड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ अबाउट हर, क्योंकि उसको डर लगता है कि वो उस लड़की के बारे में कुछ सच नहीं सुन सकता। मतलब उसको कुछ चीज सुनना नहीं चाह रहा था। ही इज अफ्रेड दैट ही माइट फाइंड आउट समथिंग अनप्लेजेंट अबाउट हर, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद अगर वो लड़की में पता करेगा तो कोई बुरी चीज उसको पता लगेगी। अनप्लेजेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो उसके दिल को अच्छी ना लगे, तो कुछ अनप्लेजेंट चीज को पता लगेगी विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम, जो उसके लिए एक्सेप्टेबल भी नहीं होगी। ऑथर के लिए या 18 ईयर्स बॉय के लिए उसके लिए वो एक्सेप्टेबल भी नहीं होगी। ही जस्ट वॉन्ट्स टू रिटेन ए स्वीट मेमोरीज फॉर हर, बल्कि वो उस लड़की की अच्छी यादें अपने अंदर लेके जाना चाहता था। वो उस लड़की की अच्छी यादें अपने अंदर लेके आना चाहता था। बट ही सजेस्ट टू हिज रीडर्स दैट ही डिड नॉट वांट टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ लाइक अ हीरो ऑफ अ मूवी, क्योंकि इस पूरे स्टोरी में ऑथर जो है वो अपने आप को मूवी के हीरो की तरह नहीं दर्शाना चाहता था, वेयर द हीरो वुड मीट हिज बिलवर्ड आफ्टर अंडरगोइंग ऑल हार्डशिप, जहां पे हीरो जो है वो अपनी हीरोइन से मिल लेता है बहुत ज्यादा सफरिंग्स के बाद, बहुत ज्यादा हार्डशिप्स या बहुत ज्यादा सफरिंग्स के बाद कोई हीरो जो है वो अपने हीरोइन से मिल लेता है। अब फाइनली विन हर लव, और फाइनली वो क्या होता है? यूनाइट हो जाता है, उसके प्यार को जीत लेता है। ही प्रिफर्स टू कीप होपिंग एंड ड्रीमिंग वेटिंग फॉर द गर्ल, बल्कि ऑथर वो 18 साल का लड़का ये सोचता है कि वो उसके बारे में सोचता रहेगा, उसके लिए वेट करेगा, उस लड़की के लिए सोचेगा और वेट करेगा लड़की के लिए। कंक्लूजन ना, we know very little of a young man family or circumstances we can see ourselves in him. We all remember moments of fantasy like love, feeling of strong attraction towards a person we barely know. देखो ये इसमें केवल उसने ये बताया कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्या होता है कभी कभार कि हम लोग जो है किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, किसी के प्रति हमारा प्यार हो जाता है, हमारा रिलेशनशिप एक तरह का दूर का मेंटेन हो जाता है, और ऐसे लोगों के साथ होता है जिनको हम शायद कभी जानते भी नहीं। एक दिन मिले, 2 दिन मिले, हमारा रिलेशन मेंटेन हो गया उसके साथ। वी नो दैट वॉट इट इज लाइक टू बिल्ड समवन अप टू इन आवर इमेजिनेशन। ये कितनी बड़ी बात है कि जहां पे लोग हमारे इमेजिनेशन में आके घूमे, जहां पे लोग हमारे इमेजिनेशन में रहे। द नरेटर नेवर मूव बियॉन्ड द प्लेस। नरेटर कभी भी वॉल्गा ड्यूली स्टेशन को पार ही नहीं कर पाता है, वो हमेशा ड्यूली स्टेशन के अंदर अंदर रहता है। ही नेवर एक्ट्स, वो कभी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है। एंड ही इज फिल्ड विद रिमोर्स, और उसको बहुत रिमोर्स, बहुत गंदा फील होता है, उसको बहुत खराब फील होता है दिल से, बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि वो लड़की को कभी भी नहीं देख पाता है। बिकॉज बॉर्न नरेटर्स इज अ काइंड ऑफ एवरी मैन, इट इज ईजी फॉर रीडर्स टू एम्पैथाइज विद हिम। और ऑथर ये मानता है कि ऑथर का सिचुएशन होता है बहुत बुरी सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन होती है, और लोग जो है इस तरह की सिचुएशन में बहुत ज्यादा सिंपैथाइज करते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोग बेसिकली सिंपैथाइज ज्यादा करते हैं, और उसकी जो एक्चुअल सर्कमस्टांसेस है, एक्चुअल जो उसकी कंडीशंस है, उन पे किसी का ध्यान नहीं होता है। तो बेसिकली इस पूरे स्टोरी में ऑथर कभी ब्रेक थ्रू जर्नी नहीं करता है, ऑथर कभी डेहरा रुकता ही, ड्यूली स्टेशन रुकता ही नहीं है, कभी ड्यूल स्टेशन में रुकता है, बल्कि वो क्या करता है लास्ट में अपनी एक मेमोरी बना लेता है। वो ये सोचता है कि वो लड़की जो है, वो मेमोरीज क्या होती है बता देता हूँ थोड़ा सा, कि वो ये सोचता है लड़की की शादी हो गई होगी, लड़की मर गई होगी, या फिर उसने बास्केट बेचना बंद कर दिया होगा। तो वैसे वो ये 2-3 चीजें सोच के वहां से चला जाता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर लड़की के बारे में पता भी कर लूंगा तो शायद कोई अनप्लीजेंट यानी कुछ बुरा मुझे पता लगेगा, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि जिस लड़की को उसने दिल से चाहा है उसके बारे में कुछ भी बुरा पता लगे। तो केवल इस चीज को कि कुछ बुरा पता ना लगे, वो जो है वो सोचता है कि उस लड़के के लिए वेट करता रहेगा, और उस लड़की को इसी तरह से प्यार करता रहेगा अपने दिल में जैसा वो अभी तक करता आया है। तो ये जो है ये शॉर्ट स्टोरी है द नाइट ट्रेनर ड्यूली बाय रस्किन बॉन्ड। थैंक यू।